दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको भारत के टॉप 1% लोगों में आना है तो आपकी नेटवर्थ 1,45,00,000 रुपए होनी चाहिए। पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इंडिया का एक सैलरीड एम्प्लॉय अपने पूरे जीवन में ये अमाउंट अचीव तक नहीं कर पाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 81% इंडियन यूथ महीना खत्म होने से पहले अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। और तो और कुछ नवाबजादे ऐसे भी होते हैं जो 15 दिन के अंदर अंदर ही अपना सारा पैसा उड़ा देते हैं और बाकी के 15 दिन उधारी पर जीते हैं। तो ऐसे में 1 करोड़ तो छोड़ो, 10,000 भी बचा लेना बहुत है और टॉप 1% तो इम्पॉसिबल ही है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ मनी। हमारा आज का मिडिल क्लास यूथ कुछ ऐसी चीजों के चपेटे में आ चुका है जहाँ से उसे पैसा खर्च करना बहुत जरूरी लगता है और इसी वजह से एक यंग लड़का जिसके माँ बाप उसे एक बड़ा आदमी बनते हुए देखने का सपना देखते हैं, वो बुरी तरीके से इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाता है। और जहाँ पर हमारे पेरेंट्स पैसों को सही से मैनेज करते थे, बट आज का ये युवा बिना सोचे समझे पैसे उड़ाए जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन कौन सी मनी मिस्टेक्स हैं जो आज की यंग जनरेशन को एक ट्रैप की ओर धकेल रही हैं, जिससे निकल पाना इम्पॉसिबल है। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इन मिस्टेक्स को कैसे ठीक किया जा सकता है और अपने यूथ को सेव करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट सेविंग इनफ। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो आज का यूथ कर रहा है वो है टाइम को फॉर ग्रांटेड लेना। इन्हें लगता है कि सब कुछ बाद में हो जाएगा, पहले अपने आज को तो अच्छा बनाओ, और इसी चक्कर में अपनी सैलरी का 100% अमाउंट स्पेंड कर बैठते हैं, जिसका अंजाम क्या हो सकता है आओ से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये है लोकेश, 25 साल का लड़का जो दिल्ली जैसे शहर में एक डिसेंट मिडिल क्लास सैलरी अर्न कर रहा है। अब लोकेश का मानना है जिंदगी आज में जीनी चाहिए, इसलिए पहले दिन से जब उसके हाथ में पहली सैलरी आई थी तब से वो पैसा खर्च करने में कोई सेकंड थॉट नहीं लगा था। शुरुआत में तो शौकिया ये काम करता था, पर बाद में उसके पास इतने सारे खर्चे आ गए कि 35,000 रुपए महीना कमाने के बाद भी मंथ एंड तक उसके पास कुछ नहीं बचता था। अब लोकेश को लगा यार ये सारे खर्चे तो जरूरी है और अच्छी लाइफ भी जीनी है, अच्छा खाना पीना भी बनता है, अगले महीने फिर सैलरी आ जाएगी तब सेव कर लेंगे। लोकेश 10 साल तक यही पैटर्न फॉलो करता रहा, पर अनफॉर्चुनेटली उसके घर में एक इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। फैमिली की नीड्स बढ़ जाती है पर उसके पास कुछ नहीं होता। घर की डिमांड आ जाती है पर लोकेश के पास कुछ नहीं होता और इसी वजह से वो सहारा लेता है लोन्स का, जो उसके लिए दूसरा नरक का द्वार खोल देता है। अगर अपने 20s की स्टार्टिंग में ही लोकेश कुछ पैसा सेव करता तो उसके पास इमरजेंसी के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए पैसा रहता। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ मेडिकल इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में सबसे हाई 14% है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 12% है। होम और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की तो बात ही मत करो। अब भारत जैसे देश में अगर आप शुरुआत से ही सेविंग नहीं करते, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, तो आगे चलकर ये मेडिकल और एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत दिक्कत देती है और यही गलती आज का यूथ कर रहा है। सो इट्स बेटर कि सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करो, वरना आपका भी हाल लोके जैसा हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2, इन्वेस्टिंग लेट। अगली सबसे बड़ी गलती, इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग लेट। आज का युवा बहुत जागरूक है, उसे सब पता है, जेनजी लोगों का जमाना है, ये हर लेवल पर एक कदम आगे हैं, सब कुछ ठीक है, बस एक दिक्कत है और वो है दे डोंट एक्ट। आज का यूथ जानता तो सब कुछ है पर हर चीज प्रोक्रेस्टिनेट करता है, टालता है और इसी वजह से वो कितनी अहम चीजों को नजरअंदाज कर देता है जो उसके लिए वरदान साबित हो सकती हैं, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट इन्वेस्टिंग करना आपके लिए कितना बड़ा लॉस साबित हो सकता है आओ समझाता हूँ। राहुल और शरण 21 साल के दो यंग लड़के थे। कॉलेज खत्म होते ही दोनों ने कॉर्पोरेट कल्चर चूज किया और अच्छा बैकग्राउंड होने की वजह से दोनों की अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई और महीने के वो 40,000 रुपए कमाने लगे। पर दोनों में से राहुल पैसों के मामले में बड़ा ही खुले विचारों वाला था। उसे पैसा मैनेज करना तो आता था, सेविंग्स भी आती थी, पर उसे मटेरियलिस्टिक चीजों का बहुत शौक था। सैलरी मिलते ही राहुल ने डिसाइड किया था कि वो मार्केट में आया नया आईफोन लेगा। शरण ने समझाया कि पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो और फिर कहीं और पैसा खर्च करना, पर राहुल ने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, इन्वेस्टिंग तो 4-5 साल बाद शुरू कर सकते हैं, अभी पहले आईफोन ले लेते हैं। और ऐसे करते हुए उसने आईफोन ले ही लिया 6,000 की मंथली EMI पर। वहीं दूसरी तरफ शरण ने सैलरी में से कुछ अमाउंट सेव भी किया और इंडेक्स फंड में मंथली 6,000 रुपए की SIP भी करवाई। स्टार्टिंग में उसे ठीक ठाक रिटर्न मिले पर वो इन्वेस्टेड रहा और 25 साल की एज तक उसके पास 5 लाख तक का अमाउंट इकट्ठा हो गया था। ये देख के राहुल को भी लगा कि नहीं यार, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। उसने भी 25 की एज में इंडेक्स फंड में 6,000 की मंथली SIP करवाई। अब 35 की एज तक अगर आप कंपैरिजन देखो तो 15 साल तक इन्वेस्ट करने की वजह से शरण के पास 12% एनुअल CAGR की मदद से 30,27,000 रुपए हो चुके होंगे। वहीं राहुल जिसने इन्वेस्टिंग से पहले आईफोन को चूज किया, 35 की एज तक उसकी वेल्थ होगी मात्र 13 से 14 लाख रुपए। यानी आप देख सकते हो सिर्फ 5 सालों के फर्क से शरण की वेल्थ राहुल की वेल्थ से डबल से भी ज्यादा हो गई है। सो इन्वेस्टिंग फर्स्ट देन स्पेंड रेस्ट ऑफ योर मनी।
मिस्टेक नंबर 3, ओवर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता लगा कि इंडिया में अगस्त के महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड किए जा चुके हैं। आज का युवा इन क्रेडिट कार्ड्स और पोस्ट पेड वाली स्कीम्स में इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि अब उसे ये लोन्स और ईएमआई की जरूरत लगने लग गई है। सेविंग्स इनके पास नहीं है, इन्वेस्टिंग इन्हें करना नहीं है, पर खर्चे वो पूरे करने हैं, जी भर के करने हैं। आजकल लोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन के लिए या घर के लिए लोन्स नहीं ले रहे, बल्कि अपनी हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए लोन्स ले रहे हैं। यानी सिंपल सा मंत्र, क्रेडिट कार्ड स्वैप करो और ऐश करो। आज के टाइम पर इंडिया में 4072 करोड़ का क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है, यानी कि इतना पैसा लोगों ने नहीं चुकाया है। अरे भाई, इतने तो कई अफ्रीकन कंट्रीज की जीडीपी भी नहीं है जितने यहाँ लोग डिफॉल्ट करके बैठे हैं। अब यहाँ होता क्या है कि लोग क्रेडिट कार्ड का यूज तो कर लेते हैं, पर टाइम पर पेमेंट न करने की वजह से डिफॉल्ट के बुरे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दरअसल ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम वर्क कैसे करता है आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए सनी नाम के एक आदमी ने, जिसने क्रेडिट कार्ड 10,000 रुपए का शॉपिंग करी, और जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया उसमें लिखा था अगले महीने की 15 तारीख तक आपको ये अमाउंट पे करना है। अब सनी ने सोचा 15 तारीख तक तो बहुत टाइम है, आराम से पैसा जमा करके पे कर देंगे। अब हुआ क्या कि वो पैसा सेव करने में थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से उसके 10,000 का अमाउंट पर लेट फीस लगी और उसने पेमेंट को ईएमआई में पे करने का डिसाइड किया। और इसका अंजाम ये हुआ कि 10,000 रुपए की परचेस के लिए उसे लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ 12,000 रुपए यानी कि 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े। अब आपको लग रहा होगा कि 2,000 रुपए ही तो है, ज्यादा कहाँ पर है। तो अगर आप इन 10,000 रुपए की एफडी करवाते हो तो 2 साल बाद आपके 10,000 रुपए 12,000 रुपए हो पाएंगे, यानी कि एफडी से ये 2,000 कमाने में आपको 2 साल लग जाएंगे, जो आपने 1 महीने में एक्स्ट्रा दे दिए। और पैसा सेव न कर पाने की वजह से लोग पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर बैठते हैं और लोन का अमाउंट रीपे नहीं करते, जिस वजह से ये मामूली से दिखने वाला अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और तो और आपका सिविल स्कोर भी बहुत खराब हो जाता है, जिससे कि फ्यूचर में आपको लोन लेने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ही सोच समझ कर करें। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, नो इमरजेंसी फंड। जैसे कि इसका नाम ही इमरजेंसी है, तो ये कभी भी बता के नहीं आती। आजकल मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी कंपनी ने लोगों को निकाल दिया हो, ये आम बात हो गई है। अब जिन कंपनीज में इंडिया का मिडिल क्लास यूथ हमेशा से सपना देखता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहाँ का वर्क कल्चर और सैलरी पैकेज काफी अच्छे होते थे, पर पोस्ट कोविड की वजह से आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बहुत सी कंपनीज ने एम्प्लॉयज को निकाला है और उन लोगों की कंडीशन आज तक खराब है, क्योंकि उनके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 75% पॉपुलेशन के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, और ये पॉपुलेशन उन्हीं मिडिल क्लास लोगों की है जो इन सब चीजों को फालतू का खर्चा समझते हैं। इमरजेंसी फंड बनाया ही उस मोमेंट के लिए जाता है जब आपके सामने कोई सडन फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाए, जैसे कि इनकम का लॉस हो जाना, नौकरी चली जाना, कोई डिसेबिलिटी या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। तो उस समय के लिए आपके पास एक इतना अमाउंट होना चाहिए जिससे कि आपके मंथली एक्सपेंसेस अच्छे से कवर हो सके। आपका इमरजेंसी फंड उतना होना चाहिए जिससे कि आपकी ईएमआईज, डेली एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज और मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो सके, वो भी अगले 6 महीनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी एक्सपेंसेस को मिलाकर आपके मंथली का खर्चा अगर बनता है 35,000 रुपए, तो आपके पास इमरजेंसी फंड में 6 महीने का यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 35,000 रुपए, जो कि होते हैं 2,10,000 रुपए, वो आपके पास सेव होने चाहिए। अपनी पहली सैलरी आती है आजकल का यूथ की टेंडेंसी रहती है फैंसी फोन्स, कपड़े और टूर्स, जबकि आपको आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करके पहले ही दिन से इमरजेंसी फंड के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करना चाहिए। अब आती है मिस्टेक नंबर 5, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, बट आज की यूथ की दिक्कत ये है कि वो चादर तो बड़ी नहीं कर पा रहा, पर पैर जरूर फैलाए जा रहा है, यानी कि लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। आज का इंडियन यूथ अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च कर रहा है, वो भी उन चीजों पर जिसकी उसे सच में जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एसयूवी कार्स। जरा आप ये डेटा देखो, इंडिया में सडनली एसयूवी कार्स की डिमांड ऐसी बढ़ गई है जैसे कि कोई त्योहार सा आ गया है। लोग आजकल घर के लिए नहीं बल्कि एसयूवी गाड़ियां खरीदने के लिए लोन लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में व्हीकल लोन्स 137% से बढ़ गए हैं। अब बात दरअसल ये है कि आज के यूथ को अपनी इमेज की बहुत ही चिंता है, उसे अपने आप को बेस्ट दिखाना है, इसलिए वो हर खर्च करने को तैयार है। घर नहीं ले सकते, कम से कम एक लग्जरी गाड़ी तो ले ही लेते हैं ताकि समाज में इज्जत बनी रहेगी। सुनीता सिंह नाम की एक 30 साल की महिला के साथ यही हुआ। दरअसल सुनीता को मुंबई में एक 1 BHK फ्लैट चाहिए था, तो उसने देखा 1 BHK फ्लैट के लिए उसे 90 लाख रुपए तक का लोन लेना पड़ेगा और हेक्टिक ईएमआईज का सामना भी करना पड़ेगा, वो भी 15 सालों तक। तो
तो उन्होंने सोचा कि एक एसयूवी कार परचेस कर लेते हैं जिसमें 37,000 रुपए की मंथली ईएमआई पे करनी होगी, वो भी सिर्फ 5 साल तक, और उन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया। अब आप ये सोच के देखो ये डिसीजन सही हुआ या फिर गलत। दरअसल इस चीज को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, यानी आप एक प्लेसिबो यानी एक आइटम को छोड़कर दूसरा लग्जरी आइटम परचेस कर लेते हो ताकि आप सोसाइटी में दिखाओ। जरूरी नहीं कि आपको वो आइटम परचेस करना ही था, क्योंकि आपको अपनी पहचान बनाए रखनी थी, इसलिए आप बियॉन्ड द मीन्स स्पेंड कर बैठते हो, वो भी ऐसी चीजों में जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है। आईफोन्स, लग्जरी वॉचेस और गाड़ियां आजकल के यूथ की मानो सबसे अहम जरूरत बन गई है, जिसके लिए वो अपनी किडनी भी बेचने को तैयार हैं। सो डू स्पेंड बिलो योर मीन्स, नॉट बियॉन्ड। अब आती है मिस्टेक नंबर 6, गेट रिच क्विक स्कीम्स। 21 दिन में पैसा डबल, ये लाइन न जाने आपने कितनी बार सुनी होगी, एंड बिलीव इट और नॉट, और आज भी मोस्टली मिडिल क्लास और स्पेशली यूथ की यही लॉटरी मेंटेलिटी है। इन्हें जल्दी से जल्दी अमीर बनना है पर काम नहीं करना, ऐसी स्कीम में पैसा लगाना है जहाँ से इनका पैसा बैठे बैठे डबल हो जाए। देखो यार, अगर आप सोच के बैठे हो कि हर चिराग से जिन निकल के आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आप रिच लोगों को देखो, उनकी स्टोरीज को देखो, अपने हर एक सेकंड को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे टाइम पर पैसों को सही से यूज करना है, ये एक रिच इंसान भली बात ही जानता है। पर हमारा मिडिल क्लास, उसका मानना है कि बस एक जॉब करो और उन जगहों पर पैसे लगाओ जहाँ से 1 साल के अंदर अंदर बम्पर रिटर्न मिल जाए और जल्दी से जल्दी अमीर बन जाओ। और ऐसे ही लोगों का इंतजार करते हैं स्कैमर्स, जो बस ताक में रहते हैं कि कौन है जिसको कल के कल अमीर बनना है, बस इससे सारा पैसा लो और फुर हो जाओ। देखो यार, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देखकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जैसे कि रोम एक दिन में नहीं बनाता, ठीक उसी तरह आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए आपको स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना किसी स्कीम में फंसने की। तो आखिर इन सब चीजों का, इन मिस्टेक्स को सुधारने का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन नंबर 1, स्पेंडिंग्स और सेविंग्स के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करो। यानी अपनी सैलरी का 50% स्पेंड करो नेसेसरी आइटम जैसे कि रेंट, फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउस एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा। 30% स्पेंड करो अपनी वांट्स के लिए जैसे कि फूड, एंटरटेनमेंट, आउटिंग एक्सेट्रा, और 20% शुड बी योर सेविंग्स जिसे आप स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अपने यूथ फेज में होते हैं तो हम अपनी मोस्टली पैसा अपनी वांट्स वाले आइटम पर स्पेंड करते हैं, जिस वजह से कभी भी कुछ सेव नहीं हो पाता। सो फॉलो 50-30-20 रूल। सोल्यूशन नंबर 2, पे डेट स्ट्रेटेजिकली। क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई की पेमेंट के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करो ताकि आप अपनी पेमेंट्स में डिफॉल्ट ना करो, और ट्राई करो कि जितना भी पैसा आप खर्च कर रहे हो उतना पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में पहले से ही होना चाहिए ताकि कभी भी लोन डिफॉल्ट ना हो। सोल्यूशन नंबर 3, यूज योर मनी विद इंटेलिजेंस। लिविंग बिलो योर मीन्स का फंडा अपनाओ। इससे आपको प्रेजेंट में थोड़ा सफर करना पड़ेगा पर आपका फ्यूचर जरूर सिक्योर रहेगा। सोसाइटी के चक्कर में अपने पैसा मत खर्च करो, बाकी उन पैसों से इमरजेंसी फंड रेडी रखो जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे इमरजेंसी फंड का यूज करके अगले 6 महीने तक के एक्सपेंसेस बिना किसी चिंता के चलाते रहो। सोल्यूशन नंबर 4, क्रिएट योर ओन लक। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो आपको इन सभी मनी ट्रैप से बाहर निकाल सकता है वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपना लक आप दूसरों के हाथ में मत छोड़ो, बल्कि खुद एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स बनाओ। बुक्स पढ़ो, किसी स्किल्स पर काम करो जो आपको फ्यूचर में अच्छी डील्स दिला सके। अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लो कि आपका ध्यान इन फालतू की लॉटरी स्कीम में ना पड़े, और इंडेक्स फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों पर कंपाउंडिंग का मैजिक देखो। क्योंकि याद रहे, हमारा गोल है 1,45,00,000 रुपए, और आने वाले समय में तो इन्फ्लेशन की वजह से ये अमाउंट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप यूथ में मनी मिस्टेक्स करते हो या फिर उन मिस्टेक्स को सही टाइम पर जज करके करेक्टिव एक्शन लेते हो और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद शेप करते हो। जय हिंद।